हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स का फर्स्ट चैप्टर 5.1 और उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 5.2 के लिए, वो हमारा टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखिए, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटना, यानी क्रॉस करना। तो इंटरसेक्टिंग कैसे करता है? जैसे मान लीजिए सिंपल है, एक लाइन है, जो दूसरा लाइन है जब आते वक्त उसको काट देता है तो क्या कहलाता है? ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस लाइन सेगमेंट का नाम हो गया ए बी, और ये जो दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी लाइन सेगमेंट। तो ये दोनों जो ए बी को देखिए सी डी काट रहा है और सी डी को ए बी काट रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बोथ लाइन सेगमेंट आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। और जिस पॉइंट पर मान लीजिए कहीं ना कहीं काट रहा है ना, तो जिस पॉइंट पर काटता है, क्रॉस करता है, उस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट का क्या नाम हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट खत्म हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन भी खत्म हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब कोई लाइन या लाइन सेगमेंट दो पैरेलल लाइन यानी पैरेलल लाइंस को काटता है तो क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल कहलाता है। आप लोग पैरेलल लाइन के बारे में ऑलरेडी जान चुके होंगे। इफ द डिस्टेंस ऑफ टू लाइन या लाइन सेगमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू एनी पॉइंट एनीवेयर, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम है, पैरेलल लाइन है। अगर इस पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन सेगमेंट काट रहा है तो इस लाइन सेगमेंट को या इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। अगर इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन का नाम है एम, और एक दूसरा जो लाइन है या एम है, सॉरी पी है, इसको ट्रांसवर्सल कर रहा है यानी क्रॉस कर रहा है, तो इस लाइन को, जो लाइन पी है, वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन को पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल, जब कोई पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है। जब इसके प्रॉपर्टी के बारे में, पैरेलल लाइन तो हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग को जानना है कि व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द पैरेलल लाइंस व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी। तो उनके प्रॉपर्टी क्या है? जब एक ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल का नाम दे देते हैं टी, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका नाम है टी, और दो पैरेलल लाइन है एम और एन, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। हम लिख दे रहे हैं कि एम पैरेलल टू एन एंड टी इज ट्रांसवर्सल एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए यहाँ पे जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है, 8 एंगल बनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? एंगल्स। जो 8 निर्माण हो रहे हैं इनकी अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इन एंगल का नाम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा एंगल है, उसका क्या नाम है, 1 का क्या नाम है, 2 का क्या नाम है, 5 का क्या नाम है, 7 का क्या नाम है, ऐसे इनके नेम के बारे में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा
एक दो शब्द होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर। यहाँ पे देखिए 4 एक्सटीरियर एंगल है और 4 इंटीरियर है। 1 2 8 7 1 2 7 8 या एक्सटीरियर कहलाएंगे। एक्सटीरियर मतलब बाहर, और 4 इंटीरियर है 4 3 5 6। ये क्या है? इंटीरियर, यानी इस लाइन के दोनों पैरेलल लाइन के जो अंदर होंगे उनको इंटीरियर और जो बाहर होंगे उनको एक्सटीरियर बोलेंगे। तो देखिए हम जो बता रहे हैं उसको देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहला जो बनता है वो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, एंगल 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 5। जो 1 है वह 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये जो होता है वह कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7। यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यह, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यह, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यह, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यह, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझा होगा। जो नेक्स्ट होता है वह होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर है। अंदर है ना दोनों, तो एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर, यानी एक दूसरे अल्टरनेट मतलब उल्टा, 4 और एंगल 6। और जो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 और एंगल 5 ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल। 4 के इक्वल 6, 3 के इक्वल 5। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें एंगल 1 के इक्वल कौन सा एंगल है, तो एंगल 5। क्यों? एंगल 1 के इक्वल एंगल 5 क्यों है? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 2 के इक्वल कौन है? तो एंगल 6 है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 4 के इक्वल कौन है? एंगल 8 है। क्यों है? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये इक्वल होते हैं। एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? 7 है, तो दोनों इक्वल है। एंगल 4 के इक्वल एंगल 6 भी है, एंगल 4 के इक्वल एंगल 6 भी है, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 6 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 3 के इक्वल एंगल 5 है कि नहीं? इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, आप लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में समझ गए होंगे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल क्या है? तो देखिए एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर 5, 4 का 5 और 3 का 6। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। द सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री।
और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी जब दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो जो एंगल 3 यहाँ वाला एंगल यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 4 एंगल 5 दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री। एंगल 4 किसके इक्वल? एंगल 6 के इक्वल। एंगल 4 किसके इक्वल? एंगल 8 के इक्वल। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल है। कैसे? कैसे? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इन दोनों का सम 180 है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स है। सॉरी, गलती हो गया, कंजिक्यूटिव, इनको कंजिक्यूटिव बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग नहीं बोलते हैं। मिस्टेक से हमने करस्पॉन्डिंग लिख दिया, कंजिक्यूटिव है, इनको कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का नाम है कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 एक कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है और इनका सम 180 डिग्री होता है। इस आधार पर, इस बेस पर आप लोग एक्सरसाइज 5.2 बना सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2, अगर आपने इस लेक्चर को समझा है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, किसका किसका सम 180 होता है, किसको कंजिक्यूटिव इंटीरियर बोलते हैं, किसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, किसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, अगर आपने समझा होगा तो ये एक्सरसाइज बन सकता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।